सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर SSC GD का फाइनली यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे 38,000 से ज़्यादा पोस्ट पे टोटली वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि योग्यता जो है वो सिर्फ 10वीं पास है। तो 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका है। तो आप सभी लोग अगर ITI कर रहे हैं, ITI कर चुके हैं, तो आप लोग भी 10वीं पास आउट ज़रूर होंगे। तो यहाँ पर जो भी ITI अपीयरिंग छात्र हैं, साथ ही साथ जो ITI कर चुके हैं, वो लोग भी इसका फॉर्म आप लोग ज़रूर भरिएगा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी और बहुत ही बेहतरीन जॉब आपकी ये होने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं 5 सितंबर को नोटिस आया था। नोटिस ऑफ कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस एंड SSF राइफलमैन GD इन असम राइफल्स एंड सेपॉय इन नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो डिपार्टमेंट 2025 का ये नोटिफिकेशन है। एंड इसमें 38,000 से ज़्यादा पोस्ट है। टोटल एज लिमिट जो रखी गई है 18 साल से 23 साल रखी गई है। आइए डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एंड इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न, फीस क्या होगी, फॉर्म भरने का प्रोसेस। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आपको मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना उसका वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे चैनल पर ही। तो ये है नोटिफिकेशन, आप पूरा देख सकते हैं SSC GD का, जिसमें 5 सितंबर 2024 से लेके 14 अक्टूबर 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का 14 अक्टूबर है। ठीक, इसके अलावा जो फीस पे करने का लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर तक रखा गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन जो कि आप 200 रुपये पे करके कर सकते हैं, 5 से 7 नवंबर तक आप कर पाएंगे। और टेंटेटिव जो डेट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का वो जनवरी-फरवरी 2025 में रखा गया है। अब इसमें रिक्रूटमेंट में अगर आप आएंगे, नीचे देखेंगे तो SSC के अंतर्गत कई सारे जो डिपार्टमेंट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम जो अफेयर्स है उसके अंतर्गत वो सभी वैकेंसी इसमें रहेंगी। जैसे कांस्टेबल जनरल ड्यूटी BSF में, ठीक है, CISF की रहेगी भर्ती, ठीक, CRPF की रहेगी, ITBP रहेगी, SSB, ठीक, SSF, राइफलमैन जनरल ड्यूटी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो NCB होता है उसमें वैकेंसीज़ हैं। तो ये पूरी यहाँ पे वैकेंसीज़ आपकी रहेंगी। एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा आपका, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, और DV के बाद फाइनली आप फिर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस आपका रहने वाला है। एंड एग्ज़ाम जो होगा आपका 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होगा। इंग्लिश, हिंदी के अलावा आप देखें आसामी, बंगाली, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, ये सारी लैंग्वेजेस रहने वाली हैं एग्जामिनेशन में। अब नीचे आप आइए वैकेंसी का डिटेल देखें, उससे पहले पे लेवल देख लीजिए। पे लेवल 1 रहेगा यहाँ पे, जो सेपॉय वाली पोस्ट है NCB में, उसमें आपकी 18,000 बेसिक होगी। इसमें आपका 50% अभी जो HRA DA चल रहा है वो रहेगा, उस टाइम और बढ़ा रहेगा। HRA होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस होगा, अदर अलाउंसेस होंगे। तो आपकी ओवरऑल सैलरी जो बनेगी अप्रॉक्स 30 से 35,000 इनिशियल इन हैंड बनने वाली है। एंड सबसे अच्छी बात यह है सेपॉय एंड जो बाकी अदर पोस्ट हैं वो लेवल 3 की जॉब हैं। 21,700 रुपये यहाँ पे आपका बेसिक रहने वाला है। बेहतरीन नौकरी होगी, 35 से 40,000 के बीच में आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी बनने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे BSF में अगर आप कुल देखेंगे 13,306 पोस्ट है। ठीक है, मेल फीमेल का भी अलग से यहाँ पे दिया गया। 2348 पोस्ट फीमेल की है, कुल हो गया 15,654 पोस्ट। CISF में अगर आप देखें तो कुल 7,145 पोस्ट है। CRPF में कुल 11,541 है। SSB में 819 है। ITBP 3,017, AR में यहाँ पे असम राइफल 1,248 है। SSF में 35 और NCB जो नारकोटिक्स ब्यूरो है उसमें 22 सीट है। अगर टोटल वैकेंसी की यहाँ पे बात करें तो 3,869 पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 35,612 पोस्ट है मेल कैंडिडेट्स के लिए। टोटल पोस्ट है 39,481। सॉरी, हम 38 ही बता रहे थे, 39,000 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। 39,481 वैकेंसी यहाँ पे टोटल आई हुई है। ठीक है, ये वैकेंसी एग्ज़ाम से पहले घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। जनरली बढ़ती है कुछ पोस्ट, कई बार कुछ पोस्टें जाती हैं, बट ओवरऑल लगभग ये अच्छी वैकेंसी यहाँ पे मानी जाएगी। एंड आप सब के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। ये बात करें फॉर्म अप्लाई करने की तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका जो स्टेट एंड यूटी एरिया वाइज वैकेंसी है वो भी दे दिया गया है। तो आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जो है उसके अगेंस्ट सबमिट करना होगा, जिस स्टेट या यूटी में आप जो है अप्लाई कर रहे हैं। तो जो आप जहाँ के डोमिसाइल हैं आप वहीं से फॉर्म भर पाएंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, उसका भी प्रॉपर एक लेटर। इन दोनों नोटिस को हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर आप लोग जुड़ जाइएगा। एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो 18 से 23 साल एज लिमिट रहने वाली अनरिजर्व कैटेगरी और EWS कैंडिडेट्स के लिए। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस ईयर। एंड जो चिल्ड्रेन हैं
डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम जो किल्ड हुए हैं गुजरात राइट में, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा नीचे आप और भी छूट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मेन आपका इम्पॉर्टेंट वो है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो यहाँ पे बात हो रही है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ अगर आप देखेंगे तो सिंपल आपने 10वीं पास की हो 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 तक अगर आपने 10वीं की परीक्षा पास की है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2025 यानी अगले साल की 1 जनवरी तक अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो एनसीसी में सी बी एंड ए सर्टिफिकेट में आपको 5%, 3% और 2% का यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे एग्जामिनेशन के, उसका यहाँ पे इंसेंटिव यानी बोनस मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा नीचे आप आइए हाउ टू अप्लाई। तो OTR सबसे पहले 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है SSC पे, उसके बाद आपको इसका पूरा फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, एंड फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जिनकी फ़ीस लगेगी, जैसे जनरल EWS कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट को फ़ीस पे करनी, SC ST और वीमेन कैंडिडेट्स की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और फीस भी जो है बहुत कम रखी गई, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। 100 रुपये होगी फ़ीस। वीमेन कैंडिडेट्स का, SC ST का, एक्स सर्विसमैन का कोई फ़ीस नहीं लगेगा। बाकी जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को यहाँ पे फ़ीस ऑनलाइन मोड में पे करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 नवंबर से जो करेक्शन होगा 5 नवंबर से 7 नवंबर तक होगा। उसके लिए आपको 200 रुपीज़ पे करने होंगे। तो ये 200 आपके ना जाए खर्चे, इसलिए आपको शुरुआत में ही फॉर्म को अच्छे से देख के फिलअप करना है, नहीं तो आपको फिर मिस्टेक अगर हुई तो दिक्कत आपको हो सकती है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, फर्स्ट टाइम तो आप 200 पे करेंगे। अगर ऐसा कुछ आपको होता है फिर से आपको रीमोडिफाई करना है तो उसके लिए आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा यहाँ। तो ये SSC ने यहाँ पे चार्जेज रखे हैं, इसलिए आपको ध्यान से अपने फॉर्म को भरना है जिससे कोई मिस्टेक उसमें ना हो। सेंटर एग्जामिनेशन के देखें तो सेंटर आप देखेंगे रीजन वाइज बिहार यूपी में कहाँ कहाँ सेंटर बन रहा है। लगभग आपको सभी सिटीज़ जो हैं मेन वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर बनते हुए देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो आप देखेंगे, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें 4 पार्ट होंगे। जनरल, इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। पार्ट बी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। कुल 1 घंटे का आपका पेपर होगा और टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, 160 नंबर का पेपर रहेगा। 0.25 की यहाँ पे यानी 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। ठीक है, फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25 यहाँ पे रखा गया है, तो वो भी आपका यहाँ पे कटने वाला है। ठीक है, नीचे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहले क्लियर कर दिया गया। रीजनिंग का पूरा आप सिलेबस देख सकते हैं, जीके एंड जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं पूरा क्या क्या पूछा जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपका पूरा मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, और इंग्लिश हिंदी में आपको जो है बेसिक इंग्लिश और हिंदी का जो है यहाँ पे टेस्ट आपका लिया जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें मेज़र की जाती हैं, और फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट में आपका जो है यहाँ पे रनिंग रहने वाला है 5 किलोमीटर। ठीक है, आपको 24 मिनट में दौड़ना है। फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 8-8.5 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना है, और 800 मीटर यहाँ पे 5 मिनट में दौड़ना है। किस पोस्ट के लिए? जो लद्दाख रीजन के हैं उनके लिए। बाकी जो लद्दाख से अदर रीजन वाले हैं उनके लिए ये रखा गया है इसमें। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट जो PhD के लिए जाएंगी, PET के लिए जाएंगी, ठीक, उसका सेल्फ डिक्लेरेशन उन्हें देना होगा अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। ऐसा तो पहले भी लेटर आ चुका था, तो फिलहाल यहाँ पे SSC ने भी लेटर दे दिया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका मेल में हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल में 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो शेड्यूल्ड ट्राइब से ST से उन्हें यहाँ पे 162.5 और फीमेल में 150 दिया गया मौका, वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा। चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंशन आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एंड इसके नीचे आप फिर आएंगे, वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, एंड फिर आप नीचे आएंगे, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। उसके बाद उसमें आप अगर फिट पाए जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे DV करा के फाइनली ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये है पूरा प्रोसेस आप सभी का। फॉर्म अगर आप भरने में इंटरेस्टेड हैं तो बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड अगर आप ITI कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है, कर चुके हैं, तब भी आप सबके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। ये फॉर्म आपको ज़रूर भरना चाहिए। ठीक है, इसमें स्टेट एंड UT वाइज अगर आप सीट देखेंगे तो वो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, उसका अलग से एक लिस्ट है, उसे भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। उसको आप लोग देख लीजिएगा किस स्टेट किस UT में कितनी वैकेंसी है, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकें। ये है आपका पूरा
पूरा टेंटेटिव वैकेंसी जो जारी की गई है, जिस भी आप स्टेट में देखेंगे, जैसे अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश में बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में और एआर असम राइफल एंड एसएसएफ और एनसीबी में कितनी कितनी पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें जो है दी गई हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो किस में देखिए कितनी सीट है, 1098 सीट हो गई आपकी यहाँ पे फर्स्ट वाली जो पोस्ट है, किस में, बीएसएफ में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो लोग यूपी से हैं वो यूपी का निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे तब फॉर्म भर पाएंगे, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। टोटल वैकेंसी का यहाँ पे डेटा दे दिया गया है। ठीक है, 39,000 से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट है टोटल। तो आप लोग भी अभी से तैयारी में लग जाइए। सिलेबस वही है जिसका आप लोग रेलवे एंड बाकी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस भी कुछ बहुत ज़्यादा डिफर आपके अन्य एग्जामिनेशन से नहीं है। तो ये वैकेंसी में भी आपको मौका है, जिनकी हाइट है, चेस्ट है एंड वो एसएससी जीडी की भर्ती में जाना चाहते हैं, बीएसएफ में, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर फिल कीजिएगा फॉर्म। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।